हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं सर्ड एंड इंडिसेस का लेक्चर नंबर 19। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 18 लेक्चर पूरे कर लिए हैं। ठीक है, और हम लोगों ने 18वें लेक्चर में पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी जो होता है, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। उसको मैंने पूरा फॉर्मूला और एक्सप्लेन करा था सब कुछ। और चलिए हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, रूट लगा हुआ है पूरा 15 प्लस रूट 60 प्लस रूट 84 प्लस रूट 140। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, और यहाँ सामने लिया गया है रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? ए बी सी की, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से जब तक हम ए बी सी की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक ए प्लस बी प्लस सी नहीं निकाल पाएंगे। तो अब हमें सोचना है कि हमें यहाँ पे क्या लगाना है फॉर्मूला, या फिर इसको कैसे तोड़ना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने बताया था ये क्या पार्ट होता है। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये होता है 2। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हल्का सा यहाँ फॉर्मूला तोड़ के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, ये एक ब्रैकेट में प्लस क्या होता है 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, यानी कि हमको ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की फॉर्म हो गई, यानी कि जो ए बी सी है उसका स्क्वायर करा के जोड़ने पे 15 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सब एक साथ रूट में लिखे हुए हैं। अब इसको हमें कैसे बनाना है? 2ab की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि हमें सबके रूट से 2 कॉमन लेना है। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15 चौको 60। ठीक है, उसके बाद इसको क्या लिखोगे? 2 से गुणा कराओ इसका, 2 क्या 4 से। ठीक है, क्योंकि 4 में से रूट से 2 बाहर आएगा। जब 4 से गुणा कराओगे तो 4 दूना 8, 4 21 चौक 84। ठीक है, फिर 140। 140 का मतलब क्या है? 4 से गुणा कराओ। ठीक है, तो यहाँ कितना बनेगा? 35 दूना 70 चौको 140। ठीक, 35। ठीक है, यानी कि 15 चौको 60 होता है, 21 चौक 84, 35 चौको 140। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 4 आएगा रूट में, इससे हम 2 बाहर ले लेंगे, इससे भी 4 में से 2 बाहर ले लेंगे, इससे भी 4 में से 2 बाहर ले लेंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन मेरा क्या बन जाएगा? 15 प्लस 4 में से 2 बाहर लिया तो 2, देखो तीनों से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? रूट 15 प्लस रूट 21 प्लस रूट 35। ठीक है, ठीक से लिख देते हैं रूट 15 को। ठीक है, तो देखो इसको हमने कैसे लिखा है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था तो हमको 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए की फॉर्म में लिखना था। तो हमने क्या करा? 15 जगह 60 लिखा। ठीक है, रूट में से देखो जैसे रूट 60 है, ठीक, 60 को हमने लिखा 15 चौको 60। ठीक, अलग अलग रूट में कर लो तो ये रूट 15 हो गया, ये मेरा रूट 4 हो गया। रूट 4 से क्या बाहर आ जाएगा? 2, यानी कि ये हो गया 2 रूट 15। ठीक है, इसी तरीके रूट 84 है, तो 84 को हम क्या लिखेंगे? 21 चौक 84। ठीक, तो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 21। ठीक है, इस तरीके 140 है तो 140 को हम क्या लिखेंगे? 35 चौको 140, 35 गुणे 4, रूट लगा हुआ है 35, 4 से 2 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 35 हो गया। तीनों को जोड़ेंगे तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो मैंने वही चीज़ यहाँ लिख दी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरा 2ab लिखा है, ठीक है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, अब इसमें से हमको ये तो 2 हो गया। ठीक है, ये ए बी बी सी सी ए यहाँ से मिलेगा, तो अब इसको भी तोड़ो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा? 3 पचे 15 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? 7 त्रिक 21 लिखा है। ठीक है, ये क्या लिखा है? 7 पना 35। ठीक, समझ गए? ये यहाँ पे रूट भी लगा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो ये मेरा 15 का मतलब
3 गुणे 5 21 का मतलब 7 त्रिक 21। और यहाँ पे देखो ये मान लिया ए है, ये बी है, ठीक है, तो ये हो गया ए बी, ठीक, ये हो गया बी सी, ये हो गया सी ए, तो मेरा तीनों बन रहा है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है, ये ए बी सी सही है कि नहीं है। यहाँ पे तो सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो 15, यानी कि ए बी और सी का स्क्वायर करा के जोड़ने पे 15 आ रहा है कि नहीं। तो जैसे मेरा पे 3 है, ठीक है, तो रूट 3 का स्क्वायर करा 3 आया, रूट 5 का स्क्वायर करा 5 आया, रूट 7 का स्क्वायर करा 7 आया, 7 5 12 3 15, यानी कि ये एकदम सही है, ठीक है। यानी कि मेरा फॉर्मूला क्या बना, जाके यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हमें कैसे तोड़ना है ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने इसको तोड़ा तो ये हो गया रूट 3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, यानी कि 3 बचे 15, प्लस 2 बी सी, यानी कि रूट 7 गुणे रूट 3, प्लस 2 सी ए, रूट 7 गुणे रूट 5, ठीक है। ये मेरा आ गया 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक, और ये पूरे का रूट लगा हुआ है, यानी कि ये मेरा फॉर्मूला किसका बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2a, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया ये रूट 3, ठीक है, प्लस रूट 5 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, ठीक, और ये रूट लगा हुआ है, स्क्वायर से रूट मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 7, ठीक है। और ये क्वेश्चन में किसके बराबर दिया गया है, इसके, ठीक है, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी, यानी कि ए बी सी की वैल्यू आ गई 3 5 7। अब यहाँ पे हम रख देंगे 3 प्लस 5 प्लस 7, 7 5 12 3 15, तो मेरा आंसर कितना आ गया 15, ठीक है। ये तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करा इसलिए मुझे टाइम लगा है, नहीं तो यहाँ पे तो आप लोग बस डायरेक्ट इसके फैक्टर निकालो, ठीक है। जैसे मैंने 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की फॉर्म में करा है, बस वैसा सोचना है और दिमाग में सोचना है। ये वाला जो पार्ट है 15 जो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ठीक है, बस हमें ये फॉर्म याद रखनी है। अब जैसे यहाँ पे 10 प्लस 2 यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट होगा ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, ये क्या लिखा है 2ab bc ca, ठीक है। यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस माइनस लगा हुआ है, यानी कि मेरे जो दो फैक्टर होंगे वो निगेटिव होंगे, ठीक है। एक मेरा प्लस का होगा, ठीक है, बाकी दो मेरे कैसे होंगे, निगेटिव होंगे, या फिर एक प्लस का होगा दो निगेटिव होंगे, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसको, ठीक। अब इसके हमको फैक्टर करने हैं, ठीक है। चलो इसमें तो ये क्वेश्चन में था कि हमको 2ab बनाना था, यहाँ पे तो 2ab ऑलरेडी। अब देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 दूना 6 लिख सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 3 15, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 5 6 10, यानी कि ये मेरे 3 फैक्टर, तो ये तो फैक्टर तो बन ही रहे हैं, 2 3 और 5, ठीक है। तो अब हमें देखना है 3 और 2, ये तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, यानी कि 2ab, ठीक है, ये a है ये b है, फिर ये हो गया तुम्हारा b, ये c, ये c, ये a, यानी कि a b b c और c a मेरा आ गया, ठीक है। अब हमें देखना है मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा नहीं, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात तो 3 2 और 5, ठीक है, तीनों का स्क्वायर करा के जोड़ो 10 आ रहा है कि नहीं। रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 5 3 8 2 10, यानी कि मेरा ये फैक्टर एकदम सही है, ठीक है। यानी कि ये स्क्वायर बनेगा इन्हीं तीनों फैक्टर का। अब हमें बस माइनस प्लस का साइन देखना है, ठीक है।
तो अब मेरा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। मेरा इनमें से डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। कैसे? ये ए हमने माना है, ये बी माना है, ये सी माना है, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2ab आ गया मेरा, ठीक है। ठीक, 2ab, ठीक है। फिर b और c का गुणा कराया तो bc यानी कि माइनस का 2bc माइनस 2ca यानी कि √5 गुणे √3, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला बना जाके, तो मेरा ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, हमें इतना सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में। हम लोग खुद थोड़ा मेंटली सॉल्व करेंगे, अगर प्रैक्टिस हो गई तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये बना, इसका स्क्वायर रूट बनेगा जाके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। ये हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं, या तो हम इसमें बेसिक मेथड लगाएं, ठीक है, या फिर हम ऑप्शन से सॉल्व करें। अब यहाँ पे देखो, जैसे ऑप्शन मेरा है वो देखो क्या है, √2 + √3 + √5, ठीक है। यहाँ पे भी √2 + √3 + √5 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब √2 + √3 + √5 ये इन सब जगह पे है, ठीक है। बस क्या है, यहाँ पे सिंपल उसकी वैल्यू है √2 + √3 + √5 की। यहाँ पे क्या है, 3/2 पार्ट निकालना है इसका, यहाँ पे 1/4 पार्ट निकालना है, यहाँ पे 1/2 पार्ट निकालना है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन मेरे बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, 1, आधा, 3/2, 1/4, ठीक है। तो जब भी ऑप्शन दूर होगा तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन लगाएंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन पास पास है तो नहीं लगा पाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमको अप्रॉक्सीमेट आंसर। अब जैसे मेरा √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, ठीक है। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, तो 1.7 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी तरीके √5 की मेरी वैल्यू क्या होती है, 2.25 के आसपास होती है, तो 2.2 लिख लो, ठीक है। ये तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो, ठीक है। चलो पहले तो हम बेसिक मेथड लगाते हैं, ठीक। अब बेसिक में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट का और इस वाले ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कराएंगे। यानी कि पहले इसका गुणा इसके साथ होगा, फिर इसका गुणा इसके साथ होगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, √5 का गुणा इसके साथ कराएंगे और √5 का गुणा इसके साथ कराएंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। √3 और √5 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, √15, ठीक है, क्योंकि दोनों रूट में है, दोनों का गुणा हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा √15 प्लस, ठीक है, √3 का गुणा फिर हमने कराया √2 में, तो 3 दूना 6, √6 आ गया, ठीक। अब √5 का गुणा 5 में कराएंगे तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। √5 इंटू √2 10 हो जाएगा, रूट का 10, ठीक, बटे √2 + √3 + √5, ठीक है। अब हम लोग को देखना है, ठीक है, कि हम लोग इसमें क्या तोड़ जोड़ के कुछ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ बन रहा है यहाँ पे कि नहीं बन रहा है, कुछ मल्टीप्लाई या कुछ डिवाइड कराने से कुछ बन सकता है कि नहीं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे केवल 5 लिखा हुआ है सिंगल, ठीक, और यहाँ पे बाकी रूट में आ रहा है, तो मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए कि हम a + b + c का होल स्क्वायर बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, 2 से गुणा कराते हैं, 2 से भाग कराते हैं इसमें पूरे में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 15 है,
15 से हम 2ab नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 60 होता तो 15 को 60 करते, 4 बाहर ले लेते, रूट 6 है तो 2 तिहाई 6 हो जाता है, 2 पंचे 10 है, लेकिन ये 3 बचे 15 ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कराएंगे, 2 से भाग कराएंगे, ठीक। तो जो 2 से भाग कराएंगे वो बाहर रखेंगे, जो 2 से गुणा कराएंगे वो अंदर भेज दो। तो इसको आगे लिख लो, 2 पंचे 10, ठीक, प्लस 2 रूट 15 प्लस 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 10, ठीक है। ये मेरा बना जाके, ठीक। अब ये हमें देखना है कि इसका होल स्क्वायर है, बटे रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5, ठीक। अब ये देखो, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2ab या 2bc या 2ca, ठीक है। यानी कि इसको हम 5 तिहाई 15 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 तिहाई 15। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 दूना 6। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पंचे 10, ठीक। इन तीनों को हमने लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, जैसे ये रूट 5 का स्क्वायर करो 5 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर करा 3 आएगा, रूट 2 का स्क्वायर करा 2 आएगा, 5 3 8 तो 10, यानी कि मेरा 10 भी बन रहा है। तीनों नंबर का स्क्वायर करा के जोड़ने में मेरा 10 ही बन रहा है, यानी कि ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मेरा बन गया, ठीक है। यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बटे में भी वही चीज़ लिखी है, चाहे रूट 5 से शुरू करो चाहे रूट 3 से शुरू करो, तीनों प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक। और ये 1/2 मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये एक इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5, ठीक। ये मेरा आंसर बन गया। तो यानी कि मेरा डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। ये तो मैंने बेसिक तरीके से सॉल्व करा, ठीक है। अगर मुझे ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ऑप्शन चेक करने हैं कि ऑप्शन दूर दूर हैं कि पास पास है। अगर ऑप्शन दूर दूर हैं तो मुझे ऑप्शन एलिमिनेशन में जाना है, ठीक है। अगर ऑप्शन दूर दूर है तो हमको क्या पता है, रूट 2 की वैल्यू 1.4 होती है, रूट 3 की वैल्यू 1.7 होती है, रूट 5 की वैल्यू 2.2 होती है। तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ रखेंगे। रूट 3 की वैल्यू क्या है, 1.7 प्लस रूट 5 की वैल्यू 2.2 इंटू रूट 5 की वैल्यू 2.2, इसकी वैल्यू 1.4 बटे रूट 2 की वैल्यू 1.4, ये 1.7, ये 2.2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब सारे में गुणा करा के देखो, 7 2 9 यानी कि 3.9 आ गया ऊपर, इंटू 4 2 6 2 1 3 3.6 बटे 7 4 11 12 13 13 के 3 हासिल लगा 1 2 1 3 1 4 1 5 5.3, ठीक है। अब देखो जो भी कटे उसको काट दो, जो ना कटे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जब हम इसको काटेंगे पीटेंगे तो मेरी वैल्यू आएगी 2.7 के अप्रॉक्स, ठीक है, ठीक। ये अगर हम काट के देखें तो 13 तिहाई 39 होता है, ठीक है। ये होता है 13 चौको 52, अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके हम इसको काटेंगे तो 4 से काटा 4 दूना 4, हाँ ठीक है। तो मेरा ये ऑप्शन एकदम सही होगा, 2.7 के अप्रॉक्स मेरी वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5.3 लिखा हुआ है, ठीक है। हम काट रहे हैं 13 चौको 52 होता है, लेकिन यहाँ पे 5.3 है, तो हम जब काट पीट रहे हैं तो आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5.2 5.3 सब सेम माना जाएगा, ठीक है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 लिखा हुआ है, ये सब में लिखा हुआ है, बस क्या है सब में वैल्यू निकालनी। तो हम एक बार इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। रूट 2 की वैल्यू 1.4 है, इसकी 1.7, इसकी 2.2,
ठीक है। यहाँ पे हमने नीचे वैसे भी इसकी वैल्यू जोड़ी थी, तो क्या आई थी 5.3, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 5.3 के अप्रॉक्स, ठीक। यानी कि ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि मेरा आंसर आया है 2.7 के अप्रॉक्स, ठीक है। अगर हम इसका 3/2 पार्ट निकालेंगे, ठीक है, तब भी वैल्यू नहीं बनेगी। अगर हम 27 दूना होता है 54, यानी कि 2.7, मतलब इसका आधा करेंगे तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बाकी ये दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि 3/2 यहाँ पे 1/4 पार्ट निकालना है, ठीक है। तो मेरा ये वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को जो भी मैंने सिखाया है, a + b + c का रूट निकालना, स्क्वायर रूट, ठीक है, a + b का स्क्वायर रूट निकालना, a - b का निकालना, ठीक है, और प्लस माइनस का ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलते ज़रूर है हम लोगों को, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है अर्थमेटिक और उन सब के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इसके जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के।